अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। अभी जहाँ आप मुझे देख रहे हैं ये नई जगह है क्योंकि हम लोग इनवाइटेड हैं मेरे कज़न के घर पे। मेरी बहन भी आई हुई है तो उन्होंने हम सबको इनवाइट किया है। मेरी बहन कल चली जाएगी इसीलिए बैक टू बैक हर कोई इनवाइट कर रहा है जल्दी जल्दी। माशाल्लाह हमारी भाभी ने पहले से इतनी सारी चीज़ें बना के रखी हुई हैं। वो मोरक्कन है और बेकिंग उनकी ज़बरदस्त है। तो ये सारा कुछ इसमें 90% उन्होंने ख़ुद बनाया हुआ है। ये सारी बेकिंग जो पेस्ट्रीज़ इतनी मज़े की वो बनाती हैं और जो केक्स वगैरह भी जब भी हमारी फैमिली में कहीं पे दावत होती है और भाभी आती हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ बना के लेके आती हैं। और ये फ़्रेश जूस भी उन्होंने ख़ुद बनाया है। ये रेड वाला रास्पबेरी और चेरी का बना हुआ है। ये वाला बहुत मज़े का लग रहा है, मैं ट्राई करूँगी। और ये जो येलो वाला है ये वो कह रही थी पैशन फ्रूट आई थिंक क्रीम या मिल्क के साथ इस तरह कुछ बना हुआ है, मुझे भूल गया है। ये कैसा है? अच्छा ये स्मोक सैल्मन नहीं होती? हाँ। और चीज़ वो है मेरा वो दूसरा नहीं ये सैल्मन और चीज़ क्रीम चीज़ ये वाला कलरफुल डेकोर मुझे इतना अच्छा लग रहा है। उन्हें भी बहुत ज़्यादा इस तरह की ट्रेडिशनल चीज़ें पसंद है, चाहे वो पाकिस्तानी हो गई, इंडियन हो गई, और मुझे भी बहुत पसंद है। तो बस मैं इसको देख रही थी और अप्रिशिएट कर रही थी भाभी से कि ये उन्होंने बहुत अच्छा डेकोर पेश किया है। और ये देखिए आमना यहाँ पे अपनी कज़न की गुड़िया से किस तरह से खेल रही है, उसकी आंखें पॉप कर रही है। Sebastian. ये खुद कह रही है, खुद करूंगी। इन लोगों ने यहाँ पे बच्चों के लिए बड़ी अच्छी प्लेइंग एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं जिसमें से ये एक ट्रैम्पोलिन भी है। तो मैं बस यहीं पे बच्चों को एंजॉय करवा रही हूँ। अभी कुछ देर पहले ही हम आए हैं मेरे कज़न की तरफ से और आते ही ये डिलीवरी भी आ गई है जो मैंने 2 दिन पहले ही मंगवाई थी। बड़ी फ़ास्ट डिलीवरी आई है। ये मैंने नया वैक्यूम क्लीनर मंगवाया है क्योंकि अब आमना बड़ी हो रही है और वो ऐसी चीज़ें चुटकी से उठा के मुंह में डालती है जो हमें नज़र भी नहीं आ रही होती और उसे नज़र आ रही होती है। अब इसको खोलूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। चलो आमना खोलें, कैंची से पीछे हो जाए। अम्मी आप इसे पकड़ो, ये मुझे कहाँ खोलने देगी। देखो क्या कर रही हैं आप। आओ देखिए क्या है आमना। तो यस इस बार मैंने काफ़ी रिसर्च करके शार्क का डिटेक्ट प्रो वैक्यूम क्लीनर मंगवाया है। पहले भी यूके में मेरे पास एक था वैक्यूम क्लीनर, वो था हूवर कंपनी का। वो भी बहुत अच्छा था लेकिन उसमें बाल बहुत ज़्यादा, इसका जो नीचे वाला ब्रश होता है वहाँ पे फंस जाते थे, फिर बार बार कैंची से काट के निकालना पड़ता था। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो थोड़ा सा उसे यूज़ करने में डिफ़िकल्ट बना देती थी। तो ये वाला इसमें ऐसी फैसिलिटी है कि इसमें बाल फंसेंगे नहीं। उन्होंने इस तरह से इसका ब्रश डिज़ाइन किया है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ आगे, कि वो बाल कट के अंदर ही चले जाएंगे ना कि वो ब्रश में फंसे रहेंगे। उसके अलावा ये डर्ट डिटेक्ट भी करता है, एज डिटेक्ट भी करता है, फ्लोर डिटेक्ट भी करता है। और इसमें लाइट भी है कि अगर सोफ़े के नीचे या कहीं पर नीचे डालते हैं तो जो डस्ट है वो लाइट के थ्रू नज़र भी आ सकती है, तो इसलिए उन्होंने ये लाइट फीचर भी डाला है। इसका जो पूरा सेट है इसकी उन्होंने वारंटी दी है 5 साल की, लेकिन जो इसकी बैटरी है उसकी 2 साल की वारंटी है। और इसमें ये एक अच्छी चीज़ है कि जो बैटरी है वो डिटैचेबल है। सो अगर कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि एक स्पेयर बैटरी मंगवा लें, एक चार्जिंग पे लगा दें, दूसरी यूज़ कर लें, इस तरह से वो बैटरी स्विच कर सकते हैं। लेकिन मेरे केस में हमने इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करना, तो एक बैटरी मोर देन इनफ है हमारे लिए। बस मैं अब मोटा मोटा गाइड पे देख लूँगी कि ये सारे जो पार्ट्स हैं उनको अटैच किस तरह करना है। बाकी की जो सारी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने पहले ही यूट्यूब पे देख ली थी कि इसके क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं। एक आध लोगों ने यही कहा कि बस इसकी बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती
जाती है, लेकिन उसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जितनी ज़्यादा डस्ट होगी, जितनी पावर ये यूज़ करेगा, उतनी जल्दी उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है। चार्जिंग बैटरी से मुराद है। और जो इसका वन ऑफ द बेस्ट फीचर है वो है डस्ट डिटेक्ट। तो उसमें इस तरह से होता है कि ये जब आप इसको फेरेंगे तो इसमें 3 लाइट्स होती हैं, रेड, येलो और ब्लू। रेड का मतलब है कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो उधर बार बार फेरेंगे तो वो येलो हो जाती है जब कम हो जाता है, और जब ब्लू हो जाती है इसका मतलब है कि अब बिल्कुल वो एरिया क्लीन हो गया है। और ये साथ साथ मैं आपको इसके पार्ट्स भी दिखाती जाती हूँ। ये वाला इसका मेन मोटर, और जहाँ पे डस्ट आती है वो वाला एरिया है सबसे ऊपर वाला, जिसमें ये फ़िल्टर भी है। और इसका काफ़ी ज़्यादा इसमें मुझे लग रहा है गंद आ जाएगा, क्योंकि जो पिछला वाला था वो थोड़ा मुझे छोटा लग रहा था। ये इसमें काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है कि इसमें डस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। और इसकी एक ये भी है कि फ्लोर डिटेक्ट, यानी जिस भी फ्लोर पे करेंगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली ये अपनी स्पीड चेंज कर देगा। जैसे कि अगर मैं कारपेट पे कर रही हूँ तो उधर ज़्यादा सक्शन पावर की ज़रूरत होती है, तो ऑटोमेटिकली वो तेज़ हो जाएगा। और जब मैं फ्लोर पे करूँगी तो वहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं होती, तो वो आहिस्ता हो जाएगा। और ये भी डिपेंड करता है कि अगर बहुत ज़्यादा डस्ट है तो उसकी पावर तेज़ हो जाएगी, अगर बहुत कम है तो फिर वो हल्की हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा फ़ीचर है। इसे मैन्युअली भी कर सकते हैं लेकिन ऑटोमेटिक भी है। तो ये सारे मैंने इसके पार्ट्स निकाल लिए, ज़्यादा चीज़ें नहीं है। ये है इसका जो नीचे वाला ब्रश, और ये जैसे इसमें ये ब्लेड्स टाइप बनाई हुई है ना, ये है जो बालों को काटेगा और इसमें फंसने नहीं देगा, जो कि बेस्ट फीचर है। क्योंकि जो हमारा पिछला था उसमें हमें इसी से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी कि बार बार बाल फंस जाया करते थे और उन्हें हमें काटना पड़ता था। तो अब मैं इस सारे को असेंबल करूँगी और फिर देखूँगी कि ट्राई करके किस तरह से है। फिर मैं इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद जब मैं इसे यूज़ कर लूँगी तो फिर मैं उस पर आपको बताऊँगी भी कि मुझे किस तरह लगा। अच्छा जी, यहाँ से ये ऑन एंड ऑफ होगा। इन्होंने इसके ऊपर स्टिकर लगाया है। इस लेबल को मैं पहले उतार लेती हूँ। थोड़ी सी इसकी चार्जिंग है, मैं ट्राई करके आपको दिखाती हूँ, और प्रॉपर मैं यूज़ तभी करूँगी जब ये फुल चार्ज हो जाएगा। सो इसको अब मैंने पूरी तरह से असेंबल कर लिया है। बहुत ही इजी था, सारे पार्ट्स बहुत आसानी से जुड़ गए। मैंने पहले यूज़ किया हुआ था, सो मुझे आइडिया था किस तरह जुड़ जाएंगे। जो मेरे पास इस तरह का यूके में हूवर कंपनी का वैक्यूम था वो थोड़ा सा इससे हैवी था। उस टाइम पे अम्मी मुझे कहती थी कि हल्का वाला ढूंढो, तो ये भी मैंने माइंड में रखा हुआ था कि मुझे हल्के वज़न का चाहिए, तो ये उससे तो काफ़ी हल्का है। मैं सिर्फ डेमो के लिए आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने इसको भी थोड़ा सा यूज़ किया है। सबसे पहले इसकी रेड लाइट आई जहाँ पे ज़्यादा डस्ट थी, फिर उसके बाद वो ऑरेंज में कन्वर्ट होगी और फिर ब्लू में होगी। अब ये ब्लू कंटिन्यूसली आ रही है, इसका मतलब है ये वाला एरिया प्रॉपरली साफ़ हो गया है। अब इसकी बैटरी काफ़ी कम है, अभी जल्दी बंद हो जाएगी। और देखें इसकी सक्शन पावर कितनी अच्छी है कि इतने से ही एरिया में इसने इतनी ज़्यादा डस्ट खींच ली है। और ये मेरी बैटरी डेड हो गई है। बस मैं आपको इसका ये फ़िल्टर एरिया दिखा रही हूँ। मुझे अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। हो गया है नेक्स्ट डे। अब मैं लेने आई हूँ लंच। आज मेरी सिस्टर वापस चली जाएगी और हम क्योंकि इतना बिज़ी थे, कल के थके हुए भी थे, तो घर पे कुछ नहीं पकाया। मैंने सोचा आज मैं अपनी बहन को बाहर से ये वाला टाकोस खिलाती हूँ। ये हमें तो काफ़ी पसंद है, मुझे मेरे हस्बैंड को काफ़ी हैवी भी होता है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन को भी ट्राई करवाती हूँ। तो मैंने ऑर्डर दे दिया है स्पाइसी टाकोस का, एक मीडियम और एक लार्ज। और अम्मी के लिए मैंने टेंडर्स ऑर्डर किया, और उसके साथ इन्होंने इस तरह की मुझे डिवाइस दी है जो कि जब बजेगी, जैसे कि अब बज रही है, यानी मेरा ऑर्डर रेडी हो गया। मैं जाके कलेक्ट कर लूँगी। तो बस मैंने अब अपना ऑर्डर कलेक्ट कर लिया है। ये इन्होंने बाहर से इस तरह से इतना अच्छा डेकोर किया हुआ है, लेकिन ऑर्डर देने के लिए अंदर ही जाना पड़ता है। तो ये इनका आउटर एरिया बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल सा बनाया हुआ है। बाहर ये डोनट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें देते हैं, और मेन मील के लिए अंदर ऑर्डर करना पड़ता है। ये रहा मेरा ऑर्डर। अब मैं आपको मिलती हूँ घर जाके।
हादिया अभी अपना दोपहर का नैप ले रही है, तो मैंने अपनी सिस्टर को उसका टाकोस ऊपर ही दे दिया। वो फर्स्ट टाइम ट्राई करेगी, फिर बाद में पूछूंगी उसे कैसा लगा। इसके अंदर टेंडर्स, बड़ा अच्छा वाइट सॉस और फ्राइज़ होते हैं, बहुत यमी से। आज के लिए बस इतना ही। थोड़ी देर में मेरी बहन चली जाएगी तो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगी। अभी मैं करने लगी हूँ अपना टाकोस एंजॉय। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।